जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव सत्संग में सदैव बताते हैं कि जो भगवत रस का पान स्वयं करते हैं वो अपना तो मंगल करते ही हैं, ऐसे दाता बन जाते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं उनका भी मंगल होने लगता है। ऐसे लोगों के लिए शिव जी कहते हैं, धन्य माता पिता धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है वो धन्य हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गाँव में एक संत महात्मा निवास करते थे। वे अपनी सरलता, दया और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते थे। एक दिन संत महात्मा गांव के चौपाल में बैठे थे, जहां लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। उन्होंने कहा, भगवान स्वयं रस स्वरूप हैं। जब हम उनकी भक्ति में लीन होते हैं तो उस दिव्य रस का पान करते हैं, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। गांव के एक युवक ने पूछा, महात्मा जी, हम इस दिव्य रस का पान कैसे कर सकते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान की भक्ति, सेवा और नाम स्मरण से जब हम निष्काम भाव से उनकी आराधना करते हैं तो वह हमें अपने दिव्य रस का अनुभव कराते हैं। जैसे सूरदास जी ने कहा है, निर्गुण निराकार व अगाध ब्रह्म के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी लीला का वर्णन किया नहीं जा सकता। यह तथ्य उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद या फल के खाने से प्राप्त आनंद का अनुभव मन से तो कर सकता है लेकिन वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। संत महात्मा की बातें सुनकर गांव के लोग गहराई से प्रभावित हुए और उन्होंने निष्काम भक्ति का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में प्रेम, शांति और आनंद का वातावरण फैल गया। संत महात्मा की शिक्षाओं ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि भगवान के दिव्य रस का पान करने के लिए निष्काम भक्ति, सेवा और नाम स्मरण का मार्ग अपनाना चाहिए। हरि ओम।